तो साथियों, आदित्य गुरु स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ओलंपियाड में पूछे गए कुछ मैथ्स के प्रश्न इंपॉर्टेंट हल करेंगे। तो देखिए, आप सिर्फ एक बार इन्हें देखेंगे तो आपको ये सारे प्रश्न आने लग जाएंगे। तो देखिए कैसे करते हैं। देखिए, हमारे पास प्रश्न है 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो कि केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। जैसा कि हमें चित्र में दिख रहा है, लेकिन इसमें क्वेश्चन वाले ने जानबूझ करके यहाँ से ये दूरी वाला हटा दिया है। तो ऐसा चित्र अपने को इसको कंप्लीट करना है। फिर देखो 13 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो देखो 13 सेंटीमीटर त्रिज्या का मतलब क्या हुआ कि जो सबसे बड़ी भुजा है, यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। तो यहाँ पर मैंने ओ से ए तक का मिला लिया, कितना 13 सेंटीमीटर। उसके बाद में दिया है केंद्र से दूरी 5 सेंटीमीटर है, तो केंद्र ओ से डी की दूरी कितनी है, 5 सेंटीमीटर है साथियों। अब हमें क्या बताना है, वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो जीवा की लंबाई हमें ए से बी तक की दूरी, ठीक है, ए से बी तक की हमें दूरी यानी कि पता करना है, ठीक है। तो देखो हमें क्या चाहिए, पाइथागोरस प्रमेय हम लगाएंगे, यानी कि 13 का वर्ग में से 5 का वर्ग हमको घटाना पड़ेगा। तो 13 का वर्ग 169 प्लस 5 का वर्ग 25, तो कितना हुआ 144 यानी कि 12 का वर्ग। अब हमसे तो 12, तो यहाँ से यहाँ तक की टोटल दूरी है, ये यहाँ पर क्या आएगा 12 आएगा। तो 12 और 12 24, तो हमारा सही उत्तर क्या रहेगा 24। यानी कि क्या होता है कि जीवा जो होती है त्रिज्या की 2 गुना होती है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हुई 24 हुई। आदि जो है 12 है, यहाँ से टोटल 24 हुई। तो 24 उत्तर हमारा कौन सा है, ये डी वाला हमारा विकल्प 24 वाला सही है, ठीक है। अगला प्रश्न, हाँ, तो अगला प्रश्न है हमारा सिक्के वाला, यानी कि प्रायिकता से प्रश्न है। देखिए, यदि एक सिक्के को यादृच्छिक रूप से फेंका जाता है तो चित्त आने की प्रायिकता क्या है। देखो दोस्तों, हमें पता है कि सिक्के के 2 पहलू होते हैं, चित्त और पट्ट, यानी कि कुल संभावनाएं कितनी हुई, या तो चित्त आएगी या तो पट्ट आएगी, तो बट्टे में 2 आएगा। तो चित्त आने की प्रायिकता, एक चित्त आ सकती है या एक पट्ट आ सकती है। तो हमसे एक चित्त पूछा है, तो 1/2 इसका उत्तर आएगा। अगर एक पट्ट पूछता तब भी अपना उत्तर 1/2 आता है, क्योंकि संभावनाएं टोटल कितनी 2 हैं। तो एक वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है हमारे पास, 3 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं तब ठीक 2 चित्त आने की क्या प्रायिकता है। देखो दोस्तों, इनमें सिक्कों में जब भी संख्याएं बढ़ती जाती है तो हमें वर्ग करना है। तो 2 को कितने बार उछाला है, 3 बार उछाला है, तो 2 को पावर 3, यानी कि कुल संभावनाएं कितनी हुई 8 संभावनाएं हुई, लेकिन उसमें से 2 बार चित्त, 2 चित्त आने की प्रायिकता। तो मुझे यह बताओ कि टोटल चित्त कितनी आ सकती है। टोटल चित्त 3 आ सकती है, ठीक है, कुल संभावनाओं में से एक सिक्के। तो यहाँ पर कितना आएगा, देखो 2 चित्त आने की प्रायिकता कितनी हुई, तो 3 बार चित्त आ सकती है। तो 3/8 हमारा उत्तर आया। तो इसका कहने का मतलब ये है कि 2 हेड के साथ में एक टेल आना चाहिए। तो इसकी संभावनाएं कैसी बनती है, देखो हेड हेड टेल, टेल हेड हेड, ऐसे, या तो फिर हेड टेल हेड। तो ये सिर्फ 3 संभावनाएं बनेगी 8 में से। तो 3/8 इसका उत्तर आया। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारे पास, अच्छी तरीके से फेंटी हुई ताश के पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता खींचा गया, खींचे गए पत्ते के काले होने की क्या प्रायिकता है। तो देखिए दोस्तों, टोटल ताश में कितने पत्ते होते हैं, 52 पत्ते। 52 पत्ते में से आपको यह पता होना चाहिए कि आधे पत्ते यानी कि 26 पत्ते कौन से होते हैं, काले कलर के, और 26 पत्ते कौन से होते हैं, वो होते हैं रेड कलर के, ठीक है। तो हमें संभावना बताना, एक पत्ता खींचेंगे तो देखो 26 संभावनाओं में आधी संभावना है कि वो कौन सा होगा, काले कलर का होगा। तो 26/52 हमारा सी वाला विकल्प सही है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।